Hello, my dear students. Welcome to our YouTube channel ClearNet with us. And today's topic is requisites or essentials of a valid general meeting from Unit 9 Legal Aspects of Business. This is part 2 of the video. This video is also helpful for students of BCom, BBA, MBA, MCom, LLB, CA and CA students. बच्चे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग. देयर आर 5 पॉइंट्स: प्रॉपर अथॉरिटी, नोटिस, कोरम, चेयरमैन एंड मिनट्स. प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर अथॉरिटी एंड नोटिस जो है वो डिस्कस कर लिया था. प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं. आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कोरम. कोरम को यहाँ पर बच्चे 7 पॉइंट्स पे मैंने बाइफर्केट किया है. मीनिंग, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, किस टाइम कोरम की रिक्वायरमेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कोरम के, एक्सेप्शंस एंड अदर प्रोविजंस. तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं. फर्स्ट हमारा जो है दैट इज़ मीनिंग. हमारा क्या है? मीनिंग. तो व्हाट इज़ कोरम? कोरम का मतलब क्या है बच्चे? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट एट अ मीटिंग टू ट्रांजैक्ट बिजनेस मीटिंग इज कॉल्ड एज कोरम. सिंपल लैंग्वेज में, बिजनेस की मीटिंग्स में जो भी मैटर डिस्कस हो रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स डिस्कस हो रही हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उसके लिए कुछ मिनिमम मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए एंड पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए एट अ मीटिंग. दैट इज़ कॉल्ड कोरम ऑफ द मीटिंग. मिनिमम जो मेंबर्स आपको चाहिए मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, मीटिंग में जो मैटर्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए, और मेंबर्स जो हैं पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए एट अ मीटिंग. इट इज़ नोन एज कोरम. अब वो जो रिक्वायरमेंट्स की हम बात कर रहे थे, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी जो है हमें कितने कोरम की रिक्वायरमेंट है, कितने मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, वो डिपेंड करता है कि पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं. तो यहाँ पर एक टेबल है जो आपको लर्न करनी है, टेबल फॉर द एग्ज़ाम. अगर पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं लेस देन और इक्वल टू 1000 है नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं, तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 की. कोरम की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 5 मेंबर्स जो हैं पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए एट अ मीटिंग. अगर मेंबर्स मोर देन 1000 हैं एंड लेस देन 5000 है तो 15 की रिक्वायरमेंट है. 15 मिनिमम मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए. एंड इन केस मेंबर्स जो हैं मोर देन 5000 है तो 30 की रिक्वायरमेंट है. 30 मेंबर्स जो हैं मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए. तो ये टेबल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है. 2 मेंबर्स जो हैं दे मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द कोरम. ठीक है. तो पब्लिक में 5, 15, 30 एंड प्राइवेट में 2. प्राइवेट में ये नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिंपली आपको 2 मेंबर्स चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कोरम. पब्लिक में डिपेंड करता है कि पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं. अगर लेस देन और इक्वल टू 1000 है तो 5, 1000 एंड 5000 के बिटवीन में है तो 15, मोर देन 1000 है तो 30. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है दैट इज एट व्हाट टाइम कोरम मस्ट बी प्रेजेंट. कोरम को किस टाइम प्रेजेंट होना है इन द मीटिंग. तो टेबल ए जो है हमारी, वहाँ पर लिखा हुआ है मीटिंग जो है जब बिगिनस होती है, जब स्टार्ट होती है और प्रोसीड करती है बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए, उस टाइम जो है कोरम को प्रेजेंट होना है. कंपनीज एक्ट जो है वो साइलेंट है, लेकिन जो टेबल ए है हमारी उसमें लिखा हुआ है कि जब मीटिंग बिगिनस होती है, स्टार्ट होती है, उस टाइम जो है कोरम को प्रेजेंट होना है. इट मीन्स कोरम को थ्रू आउट द मीटिंग जो है ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट होना हो. जब मीटिंग शुरू हो रही है, बिगिन हो रही है, तब कोरम का होना ज़रूरी है. उसके बाद अगर कोरम जो है हमारे जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, इफ़ दे वांट टू लीव द मीटिंग, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं. थ्रू आउट द मीटिंग नहीं रिक्वायरमेंट है. और ज़रूरी नहीं है जब वोटिंग हो रही है डिसीजन के ऊपर जिस टाइम,
उस टाइम भी ज़रूरी नहीं है कि कोरम प्रेजेंट हो। तो जब बस बिगनिंग में कोरम होना चाहिए जब मीटिंग प्रोसीड कर रही है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स अगर हो रही हैं तो वहाँ पे कोरम जो है थ्रू आउट द मीटिंग होना रिक्वायर्ड है। ये हम बात कर रहे हैं जनरल मीटिंग की, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है वहाँ पर थ्रू आउट द मीटिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ कोरम। अगर कोरम आपका प्रेजेंट नहीं हुआ, जो हमारी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी, अभी जो देखा था टेबल में 5, 15, 30 एंड प्राइवेट में 2 तो हम क्या करेंगे, अगर कोरम विद इन हाफ एन आवर, जो मीटिंग का टाइम है 12 बजे आपकी मीटिंग फिक्स हुई है, 12:30 तक आप वेट करेंगे, कोरम अगर प्रेजेंट नहीं हुआ विद इन हाफ एन आवर ऑफ द मीटिंग, तो हम बोलते हैं वहाँ पर मीटिंग जो है एडजर्न्ड हो जाती है बच्चे। एडजर्न का क्या मतलब है, मीटिंग जो है नेक्स्ट वीक होगी सेम टाइम पर, सेम प्लेस पर और सेम डे पर। कि आपने इस वीक में मंडे को मीटिंग रखी थी, 12 o'clock की मीटिंग थी, 12:30 तक वेट करा, कोरम नहीं आया मीटिंग में, अब नेक्स्ट वीक में मंडे को ही मीटिंग होगी, सेम टाइम पर होगी और सेम प्लेस पर होगी, तो हम जो मीटिंग जो अब नेक्स्ट वीक हो रही है उसको हम बोलते हैं एडजर्न्ड मीटिंग। लेकिन अगर मीटिंग मेंबर्स ने खुद कॉल करी है, कुछ केसेस में मेंबर खुद ही कॉल कर लेते हैं मीटिंग, लाइक ईजीएम जब वो कॉल कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वहाँ पर अगर उनका कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो मीटिंग जो है वो कैंसिल हो जाती है। कैंसिल मतलब वो मीटिंग एडजर्न नहीं होगी। मेंबर्स ने अगर मीटिंग कॉल करी और मेंबर्स ही प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो वो मीटिंग जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब सपोज क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एडजर्न मीटिंग में भी अगर आपका कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ देन, तो बहुत सिंपल है बच्चे, जो मेंबर्स प्रेजेंट हुए हैं उन्हीं को हम कोरम मानेंगे और वही वैलिड मीटिंग कंसिडर हो जाएगी। जितने मेंबर्स प्रेजेंट है एडजर्न मीटिंग में, चाहे सिंगल मेंबर भी आता है ना तो वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है। और अगर एडजर्न मीटिंग का टाइम, प्लेस, डेट कुछ चेंज करना है तो डायरेक्टर्स को नोटिस देना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 डेज का, 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा आपको। या तो पर्सनली दे दीजिए, इंडिविजुअली दे दीजिए, या फिर न्यूज़पेपर में दे दीजिए। चेंज अगर हो रहा है डेट, टाइम, प्लेस, तो एटलीस्ट 3 डेज का नोटिस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो क्या क्या था, हाफ एन आवर वेट करेंगे कोरम का, कोरम नहीं आया तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न मतलब नेक्स्ट वीक सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम डे। और एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो जो मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हैं दे विल बी कॉल्ड एज कोरम और मीटिंग वैलिड होगी। ठीक है। और अगर मीटिंग आपके शेयर होल्डर्स ने खुद कॉल करी है तो और उनकी मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, मीटिंग एडजर्न नहीं होगी। और अगर एडजर्न मीटिंग का डेट, टाइम, प्लेस चेंज हो रहा है तो 3 डेज का नोटिस देना है। सिंपल। ठीक है। आई होप डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर है, कैन एन इंडिविजुअल कंस्टिट्यूट अ कोरम। क्या एक इंडिविजुअल अकेला सिंगल मेंबर कोरम को कंस्टिट्यूट कर सकता है? वैसे जनरली तो आंसर इज नो, क्योंकि अभी हमने देखा था मिनिमम 2 तो चाहिए, प्राइवेट में, पब्लिक में 5, 15 एंड 30 चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ केसेस हैं, एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पर एक मेंबर जो है, वन मेंबर जो है, चाहे वो खुद पर्सनली प्रेजेंट हो या फिर प्रॉक्सी की फॉर्म में आया हो। प्रॉक्सी मतलब उसने अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, एजेंट को भेज दिया है, तो वहाँ पर वो सिंगल मेंबर जो है वो कोरम कंस्टिट्यूट कर सकता है। जिसमें हमारे वो कौन से केसेस हैं, अगर मीटिंग जो है किसने कॉल करी है, ट्रिब्यूनल ने। ठीक है। अगर कोर्ट ने कॉल करी है मीटिंग और कोर्ट की मीटिंग में सिंगल मेंबर प्रेजेंट है तो वो वैलिड माना जाएगा एज अ कोरम। अभी मैंने आपको बताया था अगर एडजर्न मीटिंग होती है और उसमें कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम कोरम, वैलिड कोरम मान लेते हैं। तो अगर उस एडजर्न मीटिंग में सिंगल मेंबर प्रेजेंट होता है, चाहे पर्सनली आ रहा है या अपने एजेंट को भेज रहा है, वो आपका वैलिड कोरम माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद है, अगर क्लास मीटिंग्स भी होती हैं, क्लास मीटिंग्स मतलब एक पर्टिकुलर क्लास ग्रुप के लिए होती है। अगर कोई कंपनी जो है कई बार कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू करती है, ठीक है, और वो शेयर अगर किसी सिंगल शेयर होल्डर ने ही परचेज कर लिए हैं और उन शेयर्स की जो है उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ शेयर्स की मीटिंग बुलाई जा रही है, दैट इज़ क्लास मीटिंग, और वो सिंगल ही शेयर होल्डर है तो वो सिंगल शेयर होल्डर ही आपका वैलिड कोरम माना जाएगा।
एंड लास्ट है अगर क्रिएटर्स की मीटिंग कॉल की जा रही है और कंपनी का जो है सिंगल ही क्रिएटर है, तो देखिए सिंगल ही क्रिएटर है वो ही आएगा उस मीटिंग में, तो वो जो है वो सिंगल पर्सन जो है वैलिड कोरम कंस्टिट्यूट करेगा और वैलिड मीटिंग ही उसको हम मानेंगे। ठीक है, तो अगर मीटिंग जो है ट्रिब्यूनल ने कॉल करी है और अगर आपकी एडजर्न मीटिंग है और अगर आपकी क्लास मीटिंग है और जिसमें शेयर्स जो है सिंगल शेयर होल्डर के पास हैं और अगर क्रेडिटर्स की मीटिंग है और सिंगल क्रेडिटर है, तो इन सब केसेस में जो है हमारा सिंगल पर्सन जो है वो वैलिड कोरम कंस्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अदर प्रोविजंस। कुछ और प्रोविजंस है यहाँ पर। फर्स्ट है अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कोरम, वो रेजोल्यूशन इनवैलिड होगा। ठीक है, प्रॉक्सीज को आपको काउंट नहीं करना है फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हैं तो उनको सिंगल मेंबर की तरह काउंट करना है फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को 1 ही काउंट करना है। अगर कंपनी या गवर्नमेंट मेंबर है अदर कंपनी की और उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एज अ मेंबर की तरह ट्रीटमेंट होती है उनकी, वो प्रॉक्सी नहीं माने जाते हैं। अगर कंपनी जो है, देखिए हमें पता है कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी खुद तो जाएगी नहीं, अपने बिहाफ पर ही किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एज अ मेंबर जो है वो भेजेगी, तो उस केस में उसको आपको कोरम के लिए काउंट करना है। लास्ट जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो लार्जर नंबर फॉर कोरम जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा प्रोविजन कि हमने 5, 15 और 30 बोला है और प्राइवेट में 2 बोला है, आपको लार्जर नंबर रखना है आप रख सकते हैं, स्मॉलर नहीं कर सकते आप कोरम को। ठीक है, तो ये कुछ हमारे अदर प्रोविजंस है। प्रॉक्सीज नॉट अलाउड, ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में सिंगल ही काउंट होगा। कंपनी और गवर्नमेंट अगर मेंबर हैं तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को आपको काउंट करना है फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, और लार्जर नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो ये हमारा था, इट वॉज ऑल अबाउट कोरम, मीनिंग in case of public company, in case of private company, at what time quorum must be present, consequences क्या हैं अगर quorum absent हो जाता है, exceptions कहाँ कहाँ हैं जहाँ पर सिंगल मेंबर जो है वो कंस्टिट्यूट कर सकता है quorum, एंड अदर प्रोविजंस। तो इस तरह से अगर आप अपने इस कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे तो आपको याद रहेगा पॉइंट, अगर आप इस तरह से बायफिकेट करके लर्न कर लेंगे और इजी भी हो जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। अभी पार्ट 3 भी है बच्चे, पिक्चर अभी बाकी है फिर से हमारी, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।